राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, एक भक्त का क्वेश्चन है कि भगवान निर्गुण है या सगुण है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? हाँ, ये भी कई जगह बड़ा डाउट हो रहा है। साधक जिज्ञासु भी है, लेकिन वो बेचारा अटक जाता है कि ज्यादातर निर्गुण का ही प्रचार होता है कि लोगों ने ये भी कह दिया भगवान तो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो तो हमारे साथ तरह शरीरधारी है, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? जबकि उन बेचारों को भगवान उन पर दया करे, उनको ये नहीं पता भगवान प्रकट होते हैं, मतलब अवतरित होते हैं। मतलब अवतरित का मतलब जो ऊपर से उतरता। तो एक तो हमारे पास परमात्मा ने दया करके आज से 5000 साल पहले ही अपनी वाणी से जाते जाते गीत गाया था भगवान ने, जिसको गीता कहते हैं। अब सारी लीलाएं भी करी, अब मैं जा रहा हूं तो जाते जाते तरस खा के अब ये जीवों को मैं ऐसी चीज दे दूं ताकि इनको ठीक रास्ता मिल जाए और ये मेरे पुत्र मेरे से प्रेम करके और इस भवबंधन से निकल जाए। उसको कहते हैं गीता। तो गीता को हम भगवान श्री कृष्ण को गीता को पढ़ते हैं, गीता को मानते नहीं, ये तो गलत बात है। भगवान ने साफ साफ कहा अर्जुन निर्गुण भी मैं हूं सगुण भी मैं हूं। लेकिन जो मेरी सगुण रूप की पूजा पाठ प्रेम जप ध्यान मेरा जो करता है, अग्नाम में नामी बिल्कुल खड़ा है, मुरली बजा रहा है दिव्य भाव से, तो वो मेरा प्यारा है। और फिर ये भी कहा ऐसे मेरे सगुण भगत का पतन नहीं होता। निर्गुण भगत के बारे में नहीं कहा है अब पतन नहीं होता, ध्यान रखना। ना योगी के लिए कहा है, ना कर्मी के लिए कहा है। सिर्फ अनन्य भगत जो मेरी ही भक्ति करता है सगुण की, उसका पतन नहीं होता। तो निर्गुण आप कैसे है भगवान? तो आप देखते हो समस्त जीवों के हृदय में बैठा है अंदर, ठीक है? आप देख नहीं सकते उसको। मतलब भगवान ही आत्मा में लाइट दे करके इतने रूपों में निर्गुण के रूप में है। और निर्गुण का एक मतलब और भी होता है, जो गुणों के अधीन ना हो, गुण जिसके अंडर हो। सतोगुण तमोगुण रजोगुण 3 गुण है ना। तो भक्ति तो सगुण की भगवान ने खुद अपने मुख से ही बता दी। तो फिर हम भ्रमित क्यों हैं? किसी वेदव्यास ने नहीं लिखा, किसी और भगवान के अवतार ने नहीं लिखा, नारद आदि ने नहीं बनाया गीता को, भगवान ने खुद दया करके बोला। अब मेरी वाणी पर तो विश्वास करो, भ्रमित तो कर रहे हैं लोग इस घोर कलयुग में, लोगों को हटा रहे हैं भगवान के सगुण रूप से। पाखंड में, कर्मकांड में, निर्गुण में, प्रकाश में, मेडिटेशन में, कुंडली जागरण में, ऐसी ऐसी चीजों में डाल रहे हैं। और परमात्मा खुद ही कह रहे कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। कोई साधन नहीं है ये मेरी माया को हटाने का। ज्ञानी भी करेगा, योगी भी गिरेगा, तपस्वी भी गिरेगा, मतलब माया को नहीं जीतेगा। स्वर्ग चला जाए, कहीं चला जाए, उसका कोई मतलब नहीं, उससे आनंद प्राप्ति नहीं होती जब तक माया नहीं हटेगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा।
तो भगवान को रामायण को भी नहीं मान रहे, गीता को भी नहीं मान रहे, मन माना आचरण। नाम तो सगुण का होगा ना, निर्गुण का कोई नाम गाम आकार रूप लीला और शरीर ही नहीं है तो क्या करोगे आप? किस चीज को नहीं मानते? कलयुग केवल नाम आधारा, केवल लगाया है, ध्यान रखना। सुमर सुमर नर उतरे पार। अब भगवान का नाम और साथ इसका रूप का ध्यान, और नाम में नामी पक्का खड़ा है, देख रहा है, पक्का कृपा करेगा, दयालु है, इस भाव से करो। और भगवान ने इधर भी देखो ना, ऐसी ऐसी लीलाएं करी, फिर भी आप सगुण की भक्ति को क्यों नहीं करना चाहते? जब महाराज किया प्रभु ने, तो जितनी जीव आत्माएं थी जो गोपी के रूप में थी, 3-4 प्रकार की गोपी थी। एक नित्य प्रिकर थी, एक सिद्ध गोपियां थी, कुछ अग्नि के पुत्र जिज्ञासु थे, दंडकारण्य वन के महात्मा जो भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए। अब ऐसे का संग करूं, उसने कहा इस अवतार काल में नहीं कर सकते, दापर में आऊंगा, मैंने नोट कर लिया, वो काम करूंगा। उन गोपियों के बीच भगवान करोड़ों शरीर, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, 5000 साल पहले ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी को वहम हो गया, अब पूर्ण भगवान झूठी रोटी खा रहा है, वो तो कोई राजकुमार हो सकता था, ये जंगल में कौन घूम रहा है? नहीं, ये भगवान नहीं है, टेस्ट लेता हूं। और अपनी योग माया से बछड़ों को और इन ग्वालों को बेहोश करके ले गया। भगवान ने क्या किया था? निर्गुण क्या, बगैर कुछ होते हुए कितनी करोड़ों गाय और गोप, लाखों गोप गोपियां, सब कुछ बछड़े भगवान बन के, और ब्रह्मा जी देख करके सर चकरा रहा है, जो सृष्टि की रचना करता है। तो भगवान कृष्ण ही निर्गुण भी है, सगुण भी है। और एक और सुन लो, भगवान कोई 10-20 नहीं होते, पूर्ण भगवान एक ही है। वही राम कृष्ण बन के आया द्वापर में, त्रेता में राम बन के आया, और 4 स्वरूपों में आता है वो, ये भी ध्यान रखना। पूर्ण भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भगवान राम ने अपने 4 रूप बना लिए लीला के लिए। और इधर कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसी को पूर्ण भगवान कहते हैं। बाकी अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, हर एक ब्रह्मांड में 3-3 होते हैं। ये भी स्वांश है, मतलब माया के अधीन नहीं है, ये भी भगवान है। लेकिन सुप्रीम पावर कौन है? ये सब किसकी भक्ति करते हैं, ये सोचने की बात है। और आज तक अनंत अवतार हो लिए 22, तो इसी इसमें बताते हैं, कोई 24 बताता है भागवत में अब तक, इस कल्प में। मतलब लगभग 2 अरब साल गए हैं इस कल्प के, 2 अरब साल बाकी है, तब ब्रह्मांड की प्रलय होगी। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत, तो वो सब भगवान है। लेकिन सुप्रीम भगवान जो जड़ है वो तो श्री कृष्ण है, राम है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, मैं उल्टा पीपल का वृक्ष हूं, जड़ मेरी गोलोक में, बस जड़ में पानी डाल दो ना आप। तना आदि ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का पुत्र शंकर आदि, फिर कुबेर वरुण, ये बड़ी बड़ी पसंद की सूर्य चंद्र आदि। तो निर्गुण सगुण एक है। सगुण में आपका ध्यान लगेगा, क्यों? हम शरीरधारी हैं,
हम प्यार करते हैं आंख, कान, नाक, जीभ, 5 ज्ञान इंद्रियों से, अपने परिवार से, अपनी दुकान मकान से। ऐसे ही प्रेम हम सगुण से तो करेंगे। हवा में प्रेम कैसे होगा? कैसे व्याकुलता पैदा होगी? कोई दिखेगा ही नहीं हमारे को, कोई उसके गुण रूप लीला कथा कोई महत्स्य नहीं है, उसके कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई पूर्ण भगवान नहीं है, तो आप प्यार कैसे करोगे? एक सोचने की बात है। सगुण से ही प्यार कर सकते हो आप। जो आप शरीरधारी हो, जैसे संसार से आपको कह दे आपका लड़का हवा में है, कोई ना नाम है ना गाम है, उससे प्यार कर लोगे क्या आप? तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। निर्गुण सगुण सिर्फ श्री कृष्ण ही है। और उसके जो नीचे मैंने बताए अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु उसके स्वांश हैं, वो भी भगवान ही है। लेकिन वो सारे उसी से शक्ति लेके, मतलब उसी की भक्ति करते हैं। और फिर भगवान की लीला ऐसी है, और अवतारों में इतनी लीला नहीं है। आप उनकी भी निष्काम भक्ति करो कोई ठीक प्रॉपर तरीके से, तो उसकी भी माया हट सकती है। लेकिन रस नहीं आएगा आपको। अब नरसिंह भगवान का चिंतन करा दे कोई, तो उससे तो शंकर और ब्रह्मा भी डर गए थे उस टाइम, तो आप क्या चिंतन करोगे? उसका दिमाग खोपड़ा खराब हो जाएगा। तो भगवान की लीला ज्यादा है, प्रेम की लीला भी है, सारी दया की लीलाएं हैं। इसलिए इससे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। भगत इनको याद करके रोता है, उसको व्याकुलता पैदा करता है। गुण रूप लीला कथा इतनी किसी अवतार में लीला नहीं है जितनी कृष्ण में लीलाएं हैं। तरह तरह की प्रेम की क्या क्या लीलाएं हैं। तो लीलाओं से अंतकरण शुद्ध होगा, उस पर विश्वास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए निर्गुण सगुण एक ही है। सगुण की भक्ति श्रेष्ठ है, ये भगवान ने अपने मुख से कहा है। और हम शरीरधारी है, तो हमारे को प्रेम शरीरधारी से ही होगा। लेकिन वो वैसा शरीर नहीं है दिव्य चिन्ह में, हमारे जैसा नहीं है गोबर कूड़े का शरीर ये जो बैठा, जो अभी है, अभी लंगड़ा है, अभी काना है, अभी बीमार हो गया, अभी मर गया, ऐसा नहीं। और दूसरा निर्गुण सगुण आपने भागवत में अच्छी तरह देख भी लिया। भगवान ने कहा अर्जुन मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। मतलब जड़ चेतन मैं ही हूं, मतलब नदी नाले पहाड़ सब मैं ही उपादान कारण हूं, मैं ही निमित्त, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बनने वाला हूं। निमित्त कारण उपादान कारण। तो भगवान की वाणी पर उसी से हम, उसी की धोकनी चला रही, उसी से प्राण चल रहे, उसी के बगैर अन्न नहीं पचता है। कृष्ण भगवान ने कहा है जठर अग्नि के रूप में, जो तू खाता है किसी भी तरीके से मेरी कृपा के बगैर एक अंश नहीं पच सकता। और उसी की वाणी को नहीं मान रहे और तरह तरह के आचरण में चले गए। और ये दिखा भी दिया जब द्रौपदी में विपदा पड़ी और वो परमात्मा को पुकार भी ली है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे का भी सहारा ले रही है। मतलब अनन्य में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? अब मेरे पांचों पतु बलवान है, और विषम पिता में तो है ही, और द्रोणाचार्य भी है। लेकिन जब साफ फैल हो गए तब फिर दांतों से साड़ी पकड़ी। अब 10,000 हाथियों का बल, दुशासन एक अबला दांतों से पकड़ ले, चाहे दारा सिंह पकड़ ले, तो 10,000 हाथियों का बल वाला तो छोड़ेगा नहीं उसको। फिर लास्ट में कहा हे द्वारिकाधीश। तो भगवान ने फिर देखा नहीं, जड़ में अवतार ले लिया, ये सिद्ध कर दिया कि मैं ही मैं हूं। एक कपड़े में भगवान प्रकट हो गए। और प्रहलाद के समाज में नहीं देखा, भागवत रुक के मारती है। एक अपने भगत के लिए स्पेशल अवतार नरसिंह अवतार है,
2 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का, स्पेशल एक भगत के लिए भगवान आए हैं और इस रूप में आए हैं। कोई परवाह नहीं भगत के लिए कौन क्या कहेगा। अरे आदमी है, शेर है, रीछ है, ये कौन सा भगवान। और उसने कहा अरे बच्चों, कहा पिताजी। अरे तू ये कहता है सब जगह भगवान है, मेरे अंदर, तेरे अंदर। हाँ पिताजी मैं तो कहता ही हूं। तो फिर क्या इसमें है? किसमें पिताजी? इस खंबे में जो मेरे महल का है। हाँ कहा पिताजी है। कितना विश्वास है, विश्वास भक्ति का रूप है। भगवान करे तो विश्वास तो कर। और उसने गदा मारी और भगवान निकल के कह रहे हैं देख तेरा बाप आ गया। तू कह रहा था खंबे में है कि नहीं है? अपने भगत के लिए मैं क्या कर तुम अनंत ब्रह्मांड बना सकता हूं। तो भगत तो मेरे प्यारे हैं, निष्काम अनन्य भक्तों का जिक्र है ये, जो हृदय से उसी के लिए आफत कितनी हो तो भी वापिस नहीं हटे, उन भक्तों का जिक्र है। तो भगवान देखो निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण और पत्थर से प्रगट। अब क्या डाउट? मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। सत असत बताया भगवान ने गीता में। मतलब मैं ही तो प्रकृति हूं, असत माने प्रकृति जो पैदा होती है खत्म हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पेड़ पौधे, ये जो भी दिख रहे इस पूरी धरती पे, इंसान 84 लाख योनियां, कोई। मैं ही असत हूं, मैं ही सत हूं। मतलब ये आत्मा भी मेरा ही अंश है, मेरे से ही प्रकट होती है, मेरे से ही शक्ति लेती है। अर्जुन मैं सत भी नहीं हूं, असत भी नहीं हूं। अरे अभी तो कह रहे थे मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं, अभी ये डेफिनेशन चेंज कर दी तो इसको भगवान कैसे कहेंगे? हाँ हाँ उसका कारण है। क्या कारण है? वो कह रहा है सत असत सो मैंने तेरे को समझाने के लिए बताए हैं। मैं सत भी नहीं हूं, मैं असत भी नहीं हूं। मतलब मैं ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो सत असत के 2 डिपार्टमेंट कैसे बताऊं? आत्मा भी मैं ही हूं, मेरा ही अंश है, और सब कुछ मैं बना हूं। ये माया भी मेरे से प्रकट होती है। और सत असत से परे भी हूं। जो तने सोचा, देखा, कभी सपना भी देखा होता है, मैं ही बना हुआ हूं वो सारी क्रियाओं में। बोलो सगुण कृष्ण भगवान की, गौ माता की जय जय।